नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ एक ओशो सन्यासी ने प्रश्न करा है, राइटिंग में दिया है। अच्छा, ये बड़ी मजेदार बात है कि जब हमें कुछ खास प्रश्न पूछने होते तो हम राइटिंग में देते हैं ताकि हमारी आवाज जो है यूट्यूब पे ना आ पाए। इतना भयभीत होते हैं हम। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि साधक तो वो होता है जिसे अपनी इमेज का डर नहीं होता और संसारिक वो होता है जिसे अपनी इमेज का डर होता है। कहीं मेरी ऑडियो चल गई और मेरी इमेज पोल खुल गई तो ऐसा व्यक्ति साधक नहीं हो सकता। प्रश्न पे आते हैं। पूछा है कि मैं ओशो को बहुत प्रेम करता हूं और ओशो को जब मैंने जाना, उनकी जब मैंने किताबें पढ़ी, तब तक ओशो शरीर से विदा हो। क्या अब मैं ओशो से मिल सकता हूं? यदि तुम सच में ओशो को प्रेम करते हो तो तुम बिल्कुल ओशो से मिल सकते हो। मगर तुम प्रेम करते हो और अभी तक नहीं मिल पाए हो तो तुम्हारे प्रेम पे संदेह पैदा होगा। यदि मैं किसी को प्रेम करता हूं तो मैं उसे मिल जाता हूं। मुझे कोई प्रेम करता है तो वो मेरे पास आ जाता है। मगर कोई मुझे प्रेम कर रहा है और मेरे पास आ भी नहीं पा रहा और मेरे से मुलाकात भी नहीं हो रही, तो इस प्रेम पे संदेह करा जा सकता है कि यह प्रेम नहीं होगा। शायद कुनकुना कुनकुना, हल्का हल्का, जब टाइम मिला फ्री हो गए, सभी वासनाओं से, संसार से तो एक बार याद कर लिया, इसे भी हम प्रेम कहते हैं। ठीक। अब प्रश्न आता है, क्या हम ओशो से मिल सकते हैं? इस पृथ्वी पर जितने भी बुद्ध हुए हैं उन सब से हम मिल सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं स्थितियां समझा दूं। हमारे पास एक होती है बॉडी फिजिकल, एक होती है साइकिक बॉडी जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, दूसरा होता है चेतना जिसे हम आत्मा कहते हैं, तीसरी अवस्था होती है परमात्मा। अब शरीर से यात्रा होती है, शरीर में कोई ऐसा कण होता है जिससे हम परमात्मा कहते हैं। वो धीरे धीरे यात्रा करते करते सूक्ष्म शरीर में आता है, सूक्ष्म शरीर से फिर जो है अगली गति करता है, उसके बाद जो है वो परमात्मा में लीन हो जाता है। अंश पूर्ण हुआ। इस बीच में क्या होता है, सूक्ष्म शरीर रह जाता है। जब मैं भी अपने शरीर को छोड़ूंगा तो मेरा सूक्ष्म शरीर रह जाएगा, ब्रह्मांड में वो मूव करेगा। जैसे कृष्ण का भी सूक्ष्म शरीर मूव कर रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो सिद्ध हुए, उनके शरीर मूव कर रहे हैं। ऐसे बुद्ध का एक शरीर है और बुद्ध ने इसके बारे में खुले शब्दों में बोला है कि मैं तो शून्य में विलीन हो जाऊंगा, मेरा एक शरीर बचेगा जिसका नाम मैत्रेय होगा। ये कभी ना कभी पृथ्वी पर जन्म लेगा। सो मैत्रेय ने तो अभी तक जन्म लिया नहीं, बहुत प्रयास करेगा, मैत्रेय ने जन्म लिया नहीं। तो क्या हम इनको बुला सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं? 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा हो रही है, तो गुरु पूर्णिमा में जितने भी साधक आ रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। वहां पर हम ओशो को, बुद्ध को, महावीर को और बहुत सारे संतों को, जिन्होंने इस पृथ्वी को प्रकाश से भरा है, उन सभी को हम वहां पर इनवाइट करेंगे। वो सभी वहां पर आएंगे। उन सभी की आने की बाद संन्यास दीक्षा होगी। संन्यास दीक्षा जो होगी उन सभी के आशीर्वाद से होगी। इसीलिए मैंने पहले वीडियो बनाया था कि गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत खास होता है। हर साधक अपने गुरु से मिल सकता है, चाहे उन गुरुओं ने शरीर छोड़ दिया हो तो भी। जैसे सिख संप्रदाय है जो नाद से जुड़ा हुआ, जिन्होंने ओंकार के पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाया है, जो प्रकाश पुरुष गुरु नानक देव जी, जिन्होंने नाद के बारे में इतना प्यारा और इतना अच्छे से समझाया है कि अगर उनकी वाणी को कोई समझ ही ले तो समझने से वो उपलब्ध हो सकता है। तो ऐसे सभी पुरुषों को, महापुरुषों को हम वहां पर इनवाइट करेंगे और उनकी उपस्थिति में ही संन्यास दीक्षा होगी। तो जो साधक संन्यास ले रहे हैं उनके लिए तो बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। इससे पहले भी मैंने संन्यास दिया है, मगर गुरु पूर्णिमा पर तो कुछ हटके है, तो वहां पर हम इन्हें इनवाइट करेंगे। तो जो भी बुद्ध और ओशो, जो भी है, जो भी आपके गुरु हैं जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, तो आप शिविर में आके उनसे मिल सकते हैं, उनसे आप प्रेम संबंध को जी सकते हैं। ठीक है, तो ये शिविर में होगा।
क्योंकि जब इनको इनविटेशन मान लेते हैं या जब इनका आह्वान करते हैं तो आह्वान एक ग्रुप में करा जाता है, और आह्वान करने के लिए जरूरी है कि जो बुद्ध है वही आह्वान कर सकता है। साधारणतः व्यक्ति की तो आवाज अपनी वासना से ऊपर उठ ही नहीं पाती, वो आह्वान करेगा भी तो क्या करेगा, उसकी वासना के कारण ही उसे चीजें दिखाई देगी। तो ये वहां पर होगा। अभी ये आपको शायद अनलॉजिकल लग रहा होगा, तर्कपूर्ण तो है नहीं, और अंधविश्वास भी लग रहा होगा। ओशो को ही ले लेता हूं, अगर आपने ओशो से प्रश्न पूछा ओशो के बारे में। ओशो जब शरीर छोड़ने लगे तब उन्होंने एक ध्यान साधना चालू कराई जिसे वो व्हाइट रॉक कहते थे। शाम के समय ये साधना चालू होती है और ओशो शरीर छोड़ देते हैं। ओशो शरीर छोड़ने के बाद भी जब तक पुणे आश्रम में पुराना बुद्धा हॉल बना हुआ था तब तक ओशो उस बुद्धा हॉल में आते थे। होता क्या है, दो कैटेगरी होती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मगर मुझे लगता है कि मैं आपको ठीक से चीजें समझा दूं ताकि आप गलती ना करें। होता क्या है, जब गुरु आश्रम निर्मित करता है तो आश्रम दो पार्ट में बढ़ता है। पहला पार्ट उनका होता है जो मैनेजमेंट कंपनी होती है, मैनेजमेंट का ग्रुप जो होता है, उनको ये होता है पैसा कैसे कमाया जाए, अर्निंग कैसे हो, मेंटेनेंस कैसे हो, कैसे हम 10 रुपए आश्रम में लगा रहे हैं तो 10 लाख कमाएं। दूसरा ग्रुप होता है मेडिटेशन से जुड़ा हुआ, प्रेम से, भक्ति से, साधना से। वो लोग ये सोचते हैं कैसे लोग यहाँ आके उपलब्ध हो जाएं। वो लोग गुरु की एक एक चीज को संभाल के रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता है गुरु से जो बह रहा है वो गजब का है। अब पुणे आश्रम में जो है पुराना बुद्धा हॉल तो बेकार हो गया, उन्होंने एक नया बुद्धा हॉल निर्मित करा, मगर उनको ये पता ही नहीं था कि पुराने बुद्धा हॉल में ओशो ने जो अपने फिजिकल बॉडी और साइकिक बॉडी के साथ कंडीशनिंग कर दी है वो गजब की है। तो उनकी मृत्यु के बाद भी, उनके शरीर छोड़ने के बाद भी वो कंटिन्यू वहां बना रहा, और जब वो चीजें खत्म हो गई तो वो बेकार हो गया। इसी तरीके से हम उनको इनवाइट कर सकते हैं, और ओशो को भी दो तरीके से जान सकते हैं। एक तो आप उनके खाली शब्द जान सकते हैं जो कि बेकार है, क्योंकि ओशो ने पंडितों का बहुत विरोध करा। उनको पता ही नहीं था कि पंडितों का इतना विरोध करने के बाद कुछ होगा नहीं, उनके खुद के शिष्य पंडित बन के बैठ जाएंगे। आज ओशो के बहुत सारे शिष्य हैं जो लोगों को समझा रहे हैं, उनको खुद ही समझ नहीं आ रही और वो लोगों को समझा रहे हैं। ओशो के इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं, निमंत्रण दिया जा सकता है और वो आ सकते हैं। तो ये सारा काम जो है हम 3 जुलाई को जो शिविर हो रहा है उसमें करेंगे। अगर आप आ सकते हैं तो आपका स्वागत है, और नहीं आ सकते तो आप कल्पनाओं को भी एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।